विकल्प में आज हमने आपके लिए लाए हैं टॉप 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का, जिसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने फ्लाइट हेरिटेज दर्जा हासिल करने वाली भारत की पहली उपग्रह बैटरी पावर बैंक 50 विकसित की है? तो इसका ऑप्शन है एग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन बी में बेलास्ट्रिक एरोस्पेस, ऑप्शन सी में टॉस्मी टेक मी टू स्पेस। इसका जो सही आंसर है टेक मी टू स्पेस। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस ने पावर बैंक 50 नामक उपग्रह बैटरी विकसित की है। इसे अंतरिक्ष में कठोर वातावरण में परीक्षण सिद्ध होने पर फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा मिला। सरकारी अस्पतालों में रोगियों को गैर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट सारथी को किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है? तो ऑप्शन ए में उमंग पोर्टल, ऑप्शन बी माई भारत डिजिटल पोर्टल, ऑप्शन सी में नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में डिजिटल इंडिया पोर्टल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माई भारत डिजिटल पोर्टल। प्रोजेक्ट सारथी माई भारत पोर्टल के साथ जोड़ा गया है, लेकिन युवाओं और स्वयं सेवकों को सरकारी अस्पतालों में मरीज के मार्गदर्शन और गैर चिकित्सा सहायता के लिए शामिल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलन ब्रिज में पहली बार ज्ञात एक्सरे बाइनरी सिस्टम को खोज किस संस्थान खगोलविद ने किया? तो ऑप्शन में ए में दिया इसरो, ऑप्शन बी में IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी में IUCA पुणे और ऑप्शन डी में IISc बंगलोर। इसका सही आंसर है IUCA बंगलोर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुणे से इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ये खगोलविदों ने मैगलन ब्रिज क्षेत्र में इस नई खगोलीय प्रणाली की खोज की है जो ब्रह्मांड विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस योजना को फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित किया गया? इसका ऑप्शन है ए में पीएम कुसुम योजना, ऑप्शन बी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ऑप्शन सी में पीएम सूर्य सरोवर योजना, ऑप्शन डी में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पीएम सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना में पानी पर तैरने वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका स्वाइन फीवर के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ICAR बरेली, ऑप्शन बी में ICAR निशान, ऑप्शन सी में ICMR नई दिल्ली, ऑप्शन डी में NDRA करनाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ICAR बरेली। देखो, सुअरों में फैलने वाला घातक बीमारी अफ्रीका स्वाइन फीवर के नियंत्रण के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI ने देश की पहले स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या, नागरिक के वित्तीय साइबर धोखाधड़ी को रिपोर्ट करने में मदद करने वाला CFC FRMS पोर्टल किस संगठन के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए में दिया RBI, ऑप्शन बी में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ऑप्शन सी में CBI, ऑप्शन डी में IB। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला I4C का संगठन ICFCRMS पोर्टल का संचालन करता है जो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को तुरंत शिकायत दर्ज करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कार्लापट बॉक्साइट ब्लॉक किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन दिया ओडिशा, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा।
कार्लापाट बॉक्साइट ब्लॉक ओडिशा के कल्हाड़ी जिले में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण खनिज समृद्धि क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखो, रक्षा क्षेत्र में एआई और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस नए फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है IDEX एरो, ऑप्शन बी IDEX, ऑप्शन सी में रक्षा कवच 2.0, ऑप्शन डी में भारत ड्रोन शक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन ए में क्या होता है IDEX एरो, ऑप्शन में IDEX विस्तार पहल, ऑप्शन सी में रक्षा कवच, ऑप्शन डी में भारत ड्रोन शक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रक्षा मंत्रालय IDEX डिफेंस फ्रेमवर्क के तहत स्टार्टअप को रक्षा क्षेत्र में आधारित आधुनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन, तो भारतीय खेल क्षेत्र कोष NSDF के तहत हाल ही में इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को विशेष वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई। इसका ऑप्शन दिया पारंपरिक भारतीय खेल मल्लखम्ब, ऑप्शन में E-स्पोर्ट, ऑप्शन सी में ग्रामीण क्रिकेट अकादमी, ऑप्शन डी में विंटर ओलंपिक्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक भारतीय खेल मल्लखम्ब। क्या है? भारत के प्राचीन खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से मल्लखम्ब जैसे पारंपरिक खेलों को एथलेटिक NSDF के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? इसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए में विश्व बैंक, ऑप्शन बी IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी में एशियाई विकास बैंक ADB, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच WEF। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, IMF द्वारा जारी इस रिपोर्ट में वैश्विक विकास दर, मुद्रास्फीति और विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्था के अनुमानित प्रदर्शन के विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर चलाए जा रहे किस अभियान के नए चरण का विस्तार किया गया? तो ऑप्शन ए में सेव सोइल मूवमेंट, ऑप्शन बी में एक पेड़ मां के नाम अभियान, ऑप्शन सी में क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, ऑप्शन डी में हर घर हरियाली विजन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या है, एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण संतुलन वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, देश के पहला वाटर मेट्रो सेवा का विस्तार किस शहर में सफलतापूर्वक किया गया? इसका ऑप्शन जो मुंबई, ऑप्शन बी में कोची, ऑप्शन सी में विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी में पणजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोची। देखिए, केरल के कोची शहर पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो सेवा का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है, जो जल परिवहन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सरकारी संपत्तियों को डिजिटल एस्टेट्स के केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए किस डिजिटल पहल पर जोर दिया जा रहा है? इसका ऑप्शन दिया हुआ संपर्क पोर्टल, ऑप्शन बी भू दृष्टि पोर्टल, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड, ऑप्शन डी में ई भूमि गवर्नेंस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संपर्क पोर्टल। देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति व जमीनों को पारदर्शिता निगरानी के लिए संपर्क जैसे डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हिंद महासागर ऋण एसोसिएशन IORA के सदस्यों के साथ बैठक की है? तो ऑप्शन ए में समुद्री सुरक्षा आपदा प्रबंधन, ऑप्शन बी में अंतरिक्ष अनुसंधान साझा करना, ऑप्शन सी में परमाणु ऊर्जा व्यापार, ऑप्शन डी में वैश्विक क्रिप्टो विनिमय। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्री सुरक्षा आपदा प्रबंधन।
क्या है? हिंद महासागर में सुरक्षा, व्यापार और समुद्री आपदाओं से निपटने के लिए भारत IORA के देश के साथ लगातार आपसी सहयोग मजबूत कर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के तहत हाल ही में किस मुख्य उद्देश्य पर कार्य तेज किया गया? तो ऑप्शन ए में दिया क्वांटम प्रोसेसर का स्वदेशी विकास, ऑप्शन बी में उपग्रह आधारित क्वांटम संचार, ऑप्शन सी में क्वांटम एन्क्रिप्शन आधारित साइबर सुरक्षा, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा सारे, मतलब ऑप्शन ए में दिया क्वांटम प्रोसेस स्वदेशी विकास, ऑप्शन बी में उपग्रह आधारित क्वांटम संचार, ऑप्शन सी में क्वांटम एन्क्रिप्शन आधारित साइबर सुरक्षा। ये तीनों सही होगा। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और संरक्षित एन्क्रिप्शन जैसी आधुनिक तकनीकी में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। थैंक यू। आगे अगला क्वेश्चन।